सो आज का लेक्चर्स डाउट सेशन रहेगा। सारे बच्चे अपने बुकलेट अपने पास रखें। फर्स्ट सवाल में कह रहा है देयर इज ए बॉल मास इज 0.2 kg। इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं and this moves by a distance 0.2 meter find the magnitude of force कहा कि यहां तक ले गए और बॉल गोज अप टू ए डिस्टेंस हाउ मच 2 मीटर। सुनना, एक हाथ में बॉल लिया, इसको फोर्स लगाया, ऊपर थ्रो करते तो कैसे करता है, ऐसे थ्रो करते तो 0.2 मीटर ऊपर ले गया और फिर छोड़ दिया और यहां से बॉल गया है 2 मीटर ऊपर। तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या था बता सकते हो क्या? जिस समय बॉल को हमने छोड़ा, कहोगे सर मैक्सिमम हाइट h जो होता है वो होता है u स्क्वायर बाई 2g काइनेमेटिक से। h दिया हुआ 2 मीटर, u square upon 2 into g 10. This implies u square is equal to 40. सही लिखा? कह सकते हो u is equal to रूट 40। बट पूछा क्या है? क्या जो तुमने फोर्स लगाया वो कितना फोर्स लगाया है? तो सबसे पहले मुझे यहां से यहां के लिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ये निकालना है। बॉल कितना एक्सेलरेट किया है, तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे वो पहले बताता हूं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से यहां के मोशंस के लिए बच्चों v दिया है क्या? यस। यहां का वेलोसिटी कितना है? v स्क्वायर 40 है माइनस u, यहां का वेलोसिटी 0 है 2a कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर। So what you will get here, a equal to 40 upon 2 into 0.2 ये हो जाएगा बच्चों 100 सर। a इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? अब इस बॉल पे पूछा फोर्स कितना लगा इस बॉल पे? फोर्स इनटू ma। एक, हाँ F इक्वल टू एम ए, लेकिन F ऊपर लग रहा है और एक और फोर्स तो लग रहा है ना mg नीचे। दो फोर्स है ना, ग्रेविटी का तो फोर्स है ही। तो तुमने बहुत सही बताया, लेकिन एक चीज सिर्फ छोड़ दिया, F माइनस mg, दिस इज द नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू m इंटू a। सो F इज इक्वल टू mg प्लस a। m कितना है? 0.2 kg, g आया 10, a आ गया 100। ए का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2 का, दीजिए ब्लॉक कैपिटल एम, एक स्मॉल बॉल है इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ, ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, म्यू यहां भी 0, यहां भी 0। सवाल ये है कि हाउ मच फोर्स एफ शुड बी so that small m remain at rest with respect to capital M. कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्मॉल m मूव नहीं करे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करूं या कैपिटल M के फ्रेम में चला जाऊं। सूडो फोर्स अभी रिसेंटली पढ़ा है तो मैं सूडो फोर्स से करना चाहूंगा। सो लेट्स, कैपिटल M का एक्सेलेरेशन a0 है इधर, तो स्मॉल m का भी एक्सेलेरेशन a0 ही रहेगा ग्राउंड फ्रेम में। कैपिटल M के फ्रेम में स्मॉल m का एक्सेलेरेशन 0 होगा। सो लेट्स स्टडी मोशन ऑफ स्मॉल m according to question. Small m will have 0 acceleration with respect to capital M. यहां तक 100% क्लियर होना चाहिए। अब एफबीडी ड्रॉ करते हैं बच्चों, स्मॉल m का, किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। व्हाट आर द फोर्सेज? N, और कौन सा फोर्स है? mg mg mg, बहुत बढ़िया। एक और फोर्स है बच्चों, एक और फोर्स, कैपिटल M नहीं, रियल फोर्सेज यही दो है। कैपिटल M के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स ड्रॉ करना है। ma0 ma0 किधर होगा? एक्सेलेरेशन इधर, सूडो फोर्स इधर। तीन फोर्स, mg, ma0, n। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज a0, ये सवाल मैंने करा चुके हैं, दोबारा करवा रहा हूं। ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0। n मुझे निकालना नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स देखते हैं, इस डायरेक्शन में भी 0 होगा। ये एंगल है तुम्हारा थीटा, 30 डिग्री है ये भी थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। mg का ये कंपोनेंट एफबीडी ड्रॉ कर लिया। नेट फोर्स along incline must be 0, हालांकि किसी भी डायरेक्शन में 0 है। सो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma0 cos theta cos थीटा।
थीटा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया है। सो A0 बाई जी इज इक्वल टू आ गया tan थीटा, ये याद भी रखना, ऐसे आ जाता है इतना A0 होना चाहिए बच्चों। लेकिन A0 ने पूछा तो F है। तो इस पूरे को सिस्टम ले लिया, ये पूरा A0 से जा रहा है इधर, तो F इजिकल टू क्या लिखेंगे, टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A0। कैपिटल F शुड बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m G tan theta, theta is 30 degree. So see the option. Which option is correct? Next सवाल थर्ड। अच्छा ये सिस्टम दिया और 10 kg 5 kg this angle is 30 डिग्री। पूछ रहा है ये स्प्रिंग बैलेंस कितना वेट शो कर रहा होगा, मतलब मुझे टेंशन निकालना, व्हाट इज द टेंशन T। लेकिन ध्यान देना ये पूरा सिस्टम A0 से ऊपर जा रहा है। So better we will study the motions in the lift frame, in this frame. So हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। So अगर हम FBD ड्रॉ करें तो इसका अगर ड्रॉ करें इधर mg और एक और फोर्स लगाना पड़ेगा MA0 का, M5 kg। सिमिलरली यहां भी एक और सूडो फोर्स इधर, और तुम इसको समझ सकते हो मेडिकल वाले बच्चे कि इसको A0 इधर लग रहा है तो G के जगह पे G प्लस A0 हो जाएगा, सिर्फ इतना सोच सकते हो, mg और MA0। एनीवे अब देखोगे ये सिस्टम रेस्ट में तो रहेगा नहीं, ये स्लाइड करेगा। किधर स्लाइड करेगा देखते हैं, ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, चेक करते हैं। So you will find that it will not slide. Why? इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रह जाएगा, क्यों रहेगा वो बता रहा हूं। ये 10 kg का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, कैपिटल M G प्लस A0 इंटू साइन 30, ये हो जाएगा 10, G प्लस A0 हो गया 12, साइन 30 हो जाएगा हाफ। इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 न्यूटन का। और इसका भी देखो तो कितना है नीचे, 60 न्यूटन का ही है। तो अगर इसको रेस्ट में रखना है तो टेंशन को 60 न्यूटन होना पड़ेगा, और टेंशन अगर 60 न्यूटन है तो यहां भी रेस्ट में रह जाएगा, बिकॉज इसका भी कंपोनेंट 60 न्यूटन का है। सो टेंशन जो हो जाएगा यहां से 60 न्यूटन हो जाएगा। सो आंसर शुड बी, देखो ये 60 न्यूटन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, उसी को लिख दिया है 6 kgf, 6 kg फोर्स या 6 kg वेट, ऐसे भी लिखा रहता है। 60 न्यूटन को ऐसे भी लिख लेते हैं, मतलब 6G को। ये कन्वेंशन यूज करते हैं।
लेकिन यहां देखना, ये देखो 10 है, 10 का इधर साइन 30 हाफ हो जाता है, यहां भी हाफ 5 kg, इसलिए रेस्ट में रह गया। लेकिन सपोज ये होता मान लो 12 kg सपोज, तो इधर हो जाता है ज्यादा फोर्स पुल करने वाला, इधर कम होता है, तो क्या होता है, ये ब्लॉक्स ऐसे मूव करते, ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है। लेकिन ये 10 से कम होता, 8 होता, तो ये नीचे आता, ये ऊपर जाता है ना। और उस केस में टेंशन सिंपली 5G प्लस A0 नहीं होकर के अलग होता, डिपेंडिंग अपॉन ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहा है। ये 4th क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत क्लैरिटी नहीं दिया है सवाल में, तो मैं समझाता हूं, बिकॉज ये थीटा के बारे में बोला नहीं है। There is a car which is running with acceleration a in this direction, तो ये जो बॉब है ना वो वर्टिकल नहीं रह सकता, ऐसा नहीं रह सकता। ओके सर, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं दो तरीके से बताता हूं, ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करें तो अगर ए से जा रहा है बच्चों, तो ये भी ए से जाना, साथ साथ जाना है, तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन चाहिए। तो इसको इस डायरेक्शन में कौन एक्सेलेरेट करेगा? स्ट्रिंग का टेंशन तो इधर है, mg इधर है, इसलिए क्या होता है कि ये ऐसा शेप ले लेता है, ऐसा अगर शेप ले लिया तो ये ओरिएंटेशन में आ गया टी का दो कंपोनेंट, टी cos थीटा विल बैलेंस mg और टी sin थीटा will accelerate the bob in this direction। लेकिन अगर मैं इसके फ्रेम में बात करूं, किसके फ्रेम में? कार्ड के फ्रेम में। सो इफ यू वर्क इन कार्ड फ्रेम, तो इस पे और कौन सा फोर्स लगाओगे टी और mg के अलावा? सूडो फोर्स। किधर लगेगा सूडो फोर्स? इधर। अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सेलरेशन। और अभी फॉर द टाइम बिंग मैं कह रहा हूं कि ये सपोज ये रेस्ट में रखे हुए, पकड़ के होल्ड किए हुए रेस्ट में है कार के रिस्पेक्ट में, तो व्हाट शुड बी दिस थीटा? ये सवाल पूछता है। इन दैट केस यू विल से दैट t cos थीटा विल इज इक्वल टू mg और t sin थीटा विल बैलेंस ma। डिवाइड कर लोगे तो a बाई जी आ जाएगा tan थीटा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो। बट इस सवाल में कह रहा है कि द मैन इज पुलिंग द रोप विथ एक्सेलेरेशन a विथ रेस्पेक्ट टू द कार। ये स्ट्रिंग को a एक्सेलेरेशन से पुल कर रहा है, तो दिस विल आल्सो गो विथ एक्सेलेरेशन a इन दिस डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन a होगा। किसके रेस्पेक्ट में? कार के रेस्पेक्ट में। बिकॉज कार के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन पता है, तो हम कार के फ्रेम में ही वर्क करेंगे। कार के फ्रेम में वर्क करेंगे, वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। तो मैं अब इक्वेशंस लिखता हूं। मुझे पता है कि इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? a। मैं क्या लिखूंगा देखना, सूडो फोर्स ma इधर, mg इधर, तो t इस डायरेक्शन में t माइनस, अब देखना a और g इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा,
और इसका रिजल्टेंट ही तो पहले टी बैलेंस कर रहा था, तो इसका रिजल्टेंट इधर ही है, इधर है, इसी के जस्ट अपोजिट। तो मैं हालांकि मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, एमए और एमजी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, ये हो गया नेट फोर्स इन ऑल दिस डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि एक्सेशन है। लेकिन कहोगे सर आपने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये तो समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं, इस डायरेक्शन में लिखोगे क्या लिखोगे, ये एंगल है थीटा, mg cos थीटा, और ma का देखोगे ये थीटा, तो ये थीटा, तो ma sin थीटा। तो अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है तो इसको ऐसे लिखो, अब चूंकि थीटा हमने निकाल लिया है, तो यहां से थीटा का वैल्यू पुट कर दो, t माइनस mg cos थीटा कितना पुट करें, tan थीटा ये, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, सॉरी उल्टा, जी अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये पुट कर दोगे, प्लस एम ए साइन थीटा भी पुट कर दोगे, तो ये यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि tan थीटा ये है, तो साइन, या यहां से ही देख लो ना, cos थीटा इज इक्वल टू cos, ये tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये तुम लोगों के लिए थोड़ा टफ सवाल हो गया बच्चों। ये सिस्टम है, इसमें पूछा क्या है कि ए का एक्सेलेरेशन और पुली बी का एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होगा, है ना, ये सिंपल सा सवाल है। मैं बोलता हूं कि अगर मान लो बी पॉइंट नीचे आ गया, यहां तक आ गया, ये डिस्टेंस नीचे आ गया कितना, एक्स बी, ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो स्ट्रिंग सिर्फ यहां से नीचे जाएगा, ये चला गया एक्स ए।
है ना। तो स्ट्रिंग फ्री कहां से हो रहा है? स्ट्रिंग विल फ्री फ्रॉम हियर। पहले यहां से स्ट्रिंग यहां तक था, फिर ऐसे था, अब रहेगा यहां से ऐसे, ऐसे रहेगा। ये पार्ट फ्री हो गया। एक्स बी इंगेज कितना होगा? एक्स ए 2VB। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, एक्सलेशन आ जाएगा। रेशियो ऑफ एक्सलेशन ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स ए अपॉन ए बी विच इज 2। इसको दूसरे तरीके से भी टी डॉट ए से भी बताया था। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी, इसका एक्सेलेरेशन ए भी है नीचे, इसका एक्सेलेरेशन ए नीचे है, तो यहाँ पे टी नीचे ए बी नीचे, टी इंटू ए बी ये, फिर टी इंटू ए बी, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखते हैं। टी है ऊपर और ए है नीचे, तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी इंटू ए, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0। टी तो चला गया, 2AB। ऐसे भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, एक्चुअली क्या है कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट पे फिक्स्ड है। मुझे लगा इधर ब्लॉक्स होगा, मतलब मैं ड्रॉ किया, बट सो ये पॉइंट पे फिक्स्ड है। तो देखो ये तो नीचे ही नहीं जाएगा ना, दिस पुली विल नॉट गो डाउन। ये पॉइंट फिक्स है, तो ये स्ट्रिंग तो फिक्स्ड है। जब पुली नहीं नीचे गया तो ये भी नीचे नहीं जाएगा, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? बी का 0। एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना है? 0, और 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट। समझा क्या? सो इट्स माय Yes, sir. मिस्टेक, मैंने ये पॉइंट नहीं देखा, ये तो मूव ही नहीं करेगा। क्लियर? ये ट्रिकी हो गया, ये क्या हो गया? जाल में फंस गया। समझा? Yes, sir. अगर ये मूव करता तब ये रिलेशन होता, मूव ही नहीं करा तो 0/0। ये जस्ट चीटिंग टाइप का हो गया, मूव ही नहीं कर रहा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। और सारे सरफेसेस स्मूथ दिया हुआ है। ए, दिस इज बी, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, बी का मास दिया हुआ है 4 kg, पूछा फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय वर्टिकल वॉल ऑन द स्फीयर। ये नॉर्मल चाहिए मुझे। सर एंगल थीटा भी तो दिखाया है। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक है, इस दोनों को मैं सिस्टम ले लेता हूं। इस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स है? तो एक ये N, ये निकालना है, इसको मैं ले लेता हूं N1, इसको ले लेता हूं N2, ये हो जाएगा MAG, ये हो जाएगा MBG। और कोई फोर्स है क्या इसमें? ए और बी के फोर्स। हाँ, ए और बी के बीच का फोर्स, बट मैंने कहा ए और बी को सिस्टम ले लो। टेक ए एंड बी एज ए सिस्टम। तो इंटरनल फोर्सेज को नहीं दिखाते हैं, ये पढ़ाया है कि नहीं? आई होप हाँ। तो होगा ही। पूजा,
पूजा तूने लेट ज्वाइन की क्या? तो तुम्हारा अटेंडेंस नहीं बना। अब इसमें फोर्सेस हमने देख लिया, मुझे एन निकालना है, कौन से डायरेक्शंस को लूं मैं, फोर्सेस को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं। तो मैं चाहूंगा ना कि इस फोर्सेस को ना इस पे along the incline perpendicular to the incline रिजॉल्व कर लेते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में तब सॉल्व हो जाएगा। along the incline perpendicular to the incline में ये n1 n2 ऑलरेडी रिजॉल्व्ड है, n को रिजॉल्व करना होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चों, देखना n cos थीटा इधर और MAG sin थीटा इधर, MBG sin थीटा इधर। So let consider component of forces along the incline. What we will write, n cos theta up the incline है, MAG sin theta down the incline plus MBG sin theta down the incline. So n is equal to कितना आ जाएगा, MA plus MB G tan theta। सब वैल्यू दे दो, ये है 2 kg, ये है 4 kg, ये हो गया 10 और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना? tan 30 कितना होता है, सॉरी 1/√3, so 60/3 into √3, 20 into √3। ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कितना हो जाएगा, ठीक है? तो इसका अगर 30 न्यूटन दिया तो ये रॉन्ग आंसर है, उसने सिर्फ n तो हॉरिजॉन्टल होगा, क्लियर ना? और हम फोर्सेस किधर देंगे, along the incline। सो दिस इज करेक्ट, ये मार्क कर लेना, इसका बुकलेट का आंसर गलत है। बच्चों नेक्स्ट सवाल 7 तो किया हुआ है क्लास में, मुझे लगता है मैंने बताया है, याद करके बताओ। ये सवाल हमने किया था शायद, मुझे ध्यान नहीं है। इस स्ट्रिंग का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे टेंशन T है, तो स्ट्रिंग इज पुलिंग द वॉल इन दिस डायरेक्शन, सो दिस वॉल विल पुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पुल करेगा तो वॉल विल पुल इन दिस डायरेक्शन। सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 2t t sin theta, this will balance its weight, so t is equal to w upon 2 sin theta। w का मतलब होता है वेट बच्चों, वेट का मतलब होता है mg।
हमने ऐसा सवाल करवाया था ना वेज कंस्टेंट नाम से, अगर टच कर रहा है तो कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी along common normal must be same. करवाया, मुझे ध्यान है ये सवाल करवाया है। तो देखना इस पॉइंट का, रॉड के इस एंड बी का वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है। अब सोचो बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा किधर। ये रॉड यहाँ फिक्स है तो ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, हालांकि अभी सर्कुलर मोशन से नहीं पढ़ाया है, बट तुम कह सकते हो कि बी का नेट वेलोसिटी तो इधर होने वाला है, बी रॉड के परपेंडिकुलर, बिकॉज रॉड का लेंथ कांस्टेंट है तो ये इधर इधर नहीं जा सकता। और इस ब्लॉक के इस पॉइंट का वेलोसिटी है इधर कितना, va कितना है √3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। अब सुनना, दिस इज 60 तो दिस इज 30, दिस इज 60, बिकॉज दिस होल इज 90 रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट इज at contact points अगर मोशन हो रहा है कि वो कांटेक्ट में ही है तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होगा। सो va sin 60 इधर हो जाएगा, सॉरी vb sin 60 और रॉड ब्लॉक का ये पॉइंट इधर ही है v, सो vb इज इक्वल टू va अपॉन sin 60, va इज √3, ये जाएगा √3/2, so answer will be 2. Next is question number 9. VAVB मुझे लगता है ये भी क्लास में लिया हुआ है। What is the relation between two acceleration? तो summation of t dot a is equal to 0 कर सकते हो। देखो यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, ये सारे पॉइंट्स VA से मूव कर रहे हैं, तो t इधर VA उधर। अच्छा ये t dot a करो या t dot b करो, -t इंटू VA, यहां भी -t इंटू VA, यहां भी, यहाँ पे ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये पॉइंट t इधर VB इधर प्लस t VB, यहाँ पे प्लस t VB, दिस शुड बी इक्वल टू 0, -3 VA प्लस 2 VB, ये भी क्लास में कराया हुआ सम है। Yes, sir. 3 बच्चे एग्जिट हो चुके अभी तक। देखो टाइम हो गया 10:45 हो गया, निकलना शुरू, सॉरी 12:45। अभी देखो इसको तो मैंने t डॉट v से किया,
बेसिक से भी कर सकते हैं बच्चों। अगर मान लो ये गया है x डिस्टेंस आगे, बेसिक से कंस्ट्रेंट रिलेशन से, तो ये स्ट्रिंग, ये पॉइंट भी x से डिस्टेंस जाएगा, ये पॉइंट भी x से जाएगा, मतलब इधर स्ट्रिंग होगा x से बढ़ेगा, तो यहां बढ़ेगा xa 3x से, ये गया xb से आगे, ये पॉइंट यहां से चला गया, ये xb फ्री होगा, यहां से xb फ्री होगा, 2xb हो गया, यही रिलेशन हो गया 3va, है ना। जैसे देखो, तो 10th सवाल पढ़ने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बट है आसान। ये सिलेंडर है, एक ऐसा कैरियर है जिसमें रखा हुआ सिलेंडर, ये साइड को AB कहा है, AB, सो नॉर्मल रिएक्शंस को NAB सबस्क्रिप्ट में, यहां पे नॉर्मल रिएक्शंस को NBC कहा। दूसरा एक्सलेशन इधर है, इफ यू ड्रॉ FBD, बच्चों ये अगर आगे जा रहा है तो ये भी इसके साथ आगे जा रहा है। सो लेट्स स्टडी मोशन ऑफ सिलेंडर इन दिस फ्रेम, वेज फ्रेम। व्हाट आर द फोर्सेज? दो फोर्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, एक हो जाएगा mg और एक सूडो फोर्स किधर, इधर ma का, ठीक है। फ्रिक्शन कहीं नहीं है। पूछा है कि इफ a इंक्रीजेज, देन शायद ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसके बारे में पूछा है। ओके, अब बताओ, अगर ये इंक्रीज होगा बच्चों, ये इंक्रीज होगा, तो NBC क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको बढ़ेगा रोकने के लिए, है ना। समझा क्या? Yes, sir. और NAB के बारे में क्या कहेंगे? What about the NAB? सो एक काम करते हैं, ये अगर मान लो अभी ये इधर जा रहा है और ये रेस्ट में ही है, मूव नहीं कर रहा, तो इसका, इस mg को बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा है? NAB का वर्टिकल कंपोनेंट, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, NAB साइन थीटा जो होगा mg को बैलेंस करेगा, अगर ये रेस्ट में है तो, और अगर ऐसे एक्सेट करें तो रेस्ट में ही है कि नहीं? सो NAB क्या रहेगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल, अगर इस डायरेक्शन के फोर्सेस देखें तो ये MA बढ़ेगा तो NBC हैज टू इंक्रीज। MA is equal to MA plus N AB cos theta is equal to NBC। अब हमने कहा दिया NAB कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ना पड़ेगा, isn't it? तो थर्ड विल बी करेक्ट। देखो पीछे आंसर,